बहू, कौन का है? जी बाबूजी, हमें नहीं मालूम। शायद कहीं बाहर गए। अरे हम सब यहाँ परेशान और महाशय घर से गायब है। अरे ऐसे वक्त उसे हमारे साथ होना चाहिए। अरे समझाइए उसे। अरे ये क्या बात है ससुर साहब, हमको इस घर में नजरबंद किया और बेटे को तफरी करने के लिए बाहर भेज दिया है। क्या किया है हमने? ये तो बहुत बेइंसाफी है भाई, बहुत बेइंसाफी। अरे आपका पोता गया है, ठीक मिल जाएगा, सबको पता है, लेकिन ये थोड़ी ना पता कि कब मिलेगा। बहुत बेइंसाफी है। अरे मिलने को आपका पोता आज मिल जाए और नहीं मिलने को कल ना मिले, परसों ना मिले, 4 महीने के बाद मिले, मिले ना मिले। हमें तो बस इजाजत दीजिए, जाने दीजिए यहां से बस। दामाद जी, आपके यहाँ से जाने से हम में से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग तो यही चाहते थे कि आप कल रात ही यहाँ से विदा ले लें, मगर आप ही की इच्छा थी कि आपको यहाँ रहकर और परेशान होने की जरूरत नहीं है दामाद जी। आप अभी और इसी समय यहाँ से जा सकते हैं। बहुत तरस आता, दुख होता है हमको ऐसे देखकर आपको ससुर साहब। आपकी मनोदशा हम समझ सकते हैं कि आप पर इस वक्त क्या बीत रही है। अरे पोता गया है, ऊपर से आप शांत दिख रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके ज्वालामुखी तक रहा, दुखी हैं, तभी अल बल बोले जा रहे। इतने अरसे के बाद इस परिवार को एक वंश मिला, एक उत्तराधिकारी मिला, एक चश्मो चिराग मिला। इस बंजर जमीन पर एक फूल खिला किसी ने। पता नहीं कौन निर्दयी था वो, कौन था जो लेकर चला गया इस घर के वंश को। खैर जो भी है, आपका मसला है, हम क्यों बोले बीच में भाई, बोलेंगे तो फिर फंसेंगे। हमें तो बस इजाजत दीजिए यहाँ से जाने के लिए। अरे सुनो, आ जाओ। अगर अंश के इंतजार में बैठे रहे तो जिंदगी यहीं गुजारनी पड़ेगी। निधि, चलो बाहर आ जाओ, हम गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।
कैसे हो बे? बच्चा नहीं मिला ना? कौन बोल रहे हो तुम? क्या जानते हो हमारे बच्चे के बारे में? सब कुछ। आखिर तुम हो कौन? ज्यादा सवाल जवाब मत करो, जितना कह रहा हूँ सुनो। अगर अपने बच्चे की खैरियत चाहते हो, आज रात को 50 लाख रुपए लेकर नोएडा के सेक्टर 26 के पास में पहुंच जाना। अगर पुलिस को खबर हुई, तुम्हारे बच्चे की लाश मिलेगी तुम्हें, काट काट के गटर में फेंक दूंगा। देखो, तुम हमारे बच्चे को कुछ मत करना। मैं तुम्हारी बताई जगह पर 50 लाख रुपए लेकर 8 बजे पहुंच जाऊंगा, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। अंधेरे कुआं से बाहर निकलो। फोकट का आटा नहीं है यहाँ बर्बाद करने के लिए। पूर्ण मगज कहीं की रोटी जला दी। अरे तुम तो वो हंस बबुआ के खोने पे ऐसे दुखी हो, ऐसे मातम मना रहे हो जैसे कि तुम्हारा बेटा था। अरे उन लोगों को दिखाने के लिए परेशान हो गई बहुत है, अब यहाँ किसको दिखाने के लिए परेशान हो रही हो? प्रतिमा, मुर्गा लेकर आया हूँ आज, अच्छे से बनाना। आज तो मुर्गा ही खाऊंगा। ये नालायक हमको जीने देगा कि नहीं? हाँ, अरे वो लोग सुनेंगे तो क्या सोचेंगे कि उनके घर में मातम है और तू यहाँ मुर्गा उड़ा रहा है। अरे सुनेंगे तो मुसीबत आ जाएगी, मुसीबत। अरे काय डरती मुसीबत से अम्मा? नौकरों की सूखी रोटी तक ये मौलिक लोगों की आंखों में गड़ जाती है। जेल में इतनी पिटाई हुई है तो दिल को हरा भरा करने के लिए कुछ तो करूंगा ना। एक बात बता अम्मा, वो हंस बाबा का कुछ पता चला कि नहीं? जब तक वो मिलेगा नहीं ना, हम पे ग्रहण लगा रहेगा। यहाँ कौन फोन तो आया था, फिरौती के लिए 50 लाख रुपया मांग रहे हैं। बड़े मालिक बड़े परेशान थे, लेकिन कहते हैं कि तैयार हो गए हैं देने के लिए। अब क्या करेंगे? वंश का सवाल जो है देना तो पड़ेगा ना, एक को पोता है, क्या करेंगे? ऐसे कैसे लोग आ गए अम्मा दुनिया में, बताओ। एक बच्चे की जान की कीमत लगा रहे हैं 50 लाख रुपए। शर्म नहीं आती इन लोगों को? अरे क्या हुआ प्रतिमा, मुर्गा बनाया कि नहीं बनाया? नहीं बना तो जो भी है खाने के लिए दे दे, बहुत भूख लगी है। अरे सुन रही है कि नहीं? तुझसे बात कर रहा हूं कि तुझे भी 10-20 लाख रुपए चाहिए। अरे बहरी हो गई। अरे अम्मा, इसका तो बदन तप रहा है अंगारे की तरह, बहुत तेज बुखार है इसे। किसका फोन था? क्या कह रहा था? माई, इसने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन वंश के बदले 50 लाख रुपए मांग रहा है। कहा 50 लाख रुपए? अगर वो आदमी फिरौती मांग रहा है तो मतलब साफ है कि अंश बिल्कुल ठीक है और उस आदमी को बस पैसे चाहिए। हमें पुलिस को सब कुछ बता देना चाहिए। नहीं पापा, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। उसने ऐसा करने पर अंश को मारने की धमकी दी और मैं अंश की जिंदगी पर ऐसा कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। पापा, अभी हमें बस उन्हें उनकी मांगी रकम दे देनी चाहिए ताकि हम जल्द से जल्द अंश को वापस इस घर में ले आए। अरे कुछ नहीं होगा अंश को, बात मानो मेरी। अरे उसे तो ये भी नहीं पता चलेगा कि हमने पुलिस को इसमें शामिल किया है। नहीं पापा,
ऐसे करने से अंश की जान को खतरा हो सकता है। जब वो हमारी ही नजरों के सामने हमारे ही घर से अंश को उठाकर लेके जा सकता है तो वो कितना शातिर होगा। मुझे तो लगता है कि उसे हमारी हर पल पल की खबर है। हाँ बाबूजी, अगर उसे ये पता चल गया कि हमने पुलिस में खबर की है तो वो बदला लेने के लिए न जाने हमारे अंश के साथ क्या कर बैठेगा। लेकिन अगर पैसे मिलने के बाद भी उसने अंश को नहीं छोड़ा तो? सीमा बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे ऐसे अपराधियों को क्या भरोसा, हमसे पैसे भी ले ले और अंश भी हमें ना सौंपे और फिर से हमसे पैसे की मांग करे, तब क्या करेंगे हम? देखो समझदारी इसी में है कि हम पुलिस को सब कुछ सच सच बता दें। नहीं पापा, अंश के लिए मैं जरा सा भी खतरा नहीं लेना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि इस मामले में आप मुझे ही फैसला लेने दीजिए। जिस तरह से आपने निधि की शादी का फैसला एक बाप होने के नाते किया था, हम में से किसी को भी नहीं बोलने दिया था, उसी तरह अंश की जिंदगी का फैसला एक बाप के नाते आप मुझे ही लेने दीजिए। ये फैसला तुम्हें लाओ।